रात को अचानक से भुट्टे के गोदाम में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आग के दहके से गांव के आसपास के लोग उठकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ अपने पड़ोसी मंगरू के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे मुंगेरू जल्दी चलो, तुम्हारे गोदाम में आग लग गई है। अरे जमुना जल्दी चलो, हमारा गोदाम जल रहा है। आग का सुनकर मंगरू और उसकी पत्नी जमुना भागते हुए गोदाम की तरफ जाते हैं। दोनों की सालों की मेहनत आग में जलकर राख हो चुकी थी। ये देख दोनों पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, हमने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। अरे हमने इतनी मेहनत से इस गोदाम में भुट्टे रखे थे, सारे के सारे भुट्टे जलकर राख हो गए। अब हम क्या करेंगे भगवान? आखिर किसको हमसे इतनी दुश्मनी थी कि उसने हमारे गोदाम में आग लगा दी? मैं तो लुट गया भगवान। हे भगवान, आखिर कौन है वो जो हमारी खुशी नहीं देखना चाहता? अरे कीड़े पड़े उसे, नरक में भी जगह न मिले उस आदमी को। हे भगवान, आखिर किसने हमारे किए कराए पर आग लगा दी है? भगवान, अब हम क्या करेंगे? एक गरीब का सहारा छीनकर अच्छा नहीं किया उस आदमी ने। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा इस गरीबी में? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत मेहनत करके मैंने इतना सब कुछ जोड़ा था। दिन रात की मेहनत एक बार में ही जलकर राख हो गई भगवान। उन दोनों को इस तरह रोता हुआ देखकर उनके गांव का जमींदार विक्रम बड़ा ही खुश हो रहा था। वो छत पर खड़ा ये नजारा देख रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक मेरे पास मेरी गुलामी करता था तब तक सब ठीक था। बहुत पर निकल आए हैं ना इस मंगरू के। बड़ा शौक है ना अपना रोजगार करने का। और करो अपना रोजगार। ऐसी ही तेरी मेहनत को जला जला कर राख कर दूंगा मंगरू। तभी वहाँ विक्रम की पत्नी देवयानी आती है और अपने पति से कहती है, अच्छा तो इसका मतलब ये सब आपने किया है? शर्म नहीं आती क्या इस तरह से किसी गरीब को परेशान करते हुए? अरे हाय लगेगी आपको इन लोगों की। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे ज्यादा शौक है क्या तुम्हें अच्छा बनने का? इस बदन पे तुम्हारे कपड़े हैं ना, और गले में जो सोने का हार है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत मिला है, समझी? ना कि तुम्हारे बाप ने दहेज में भेजा था ये सब। अरे भले ही आपके पास पैसे है, लेकिन आपके पास इंसानियत और दिल है ही नहीं। और जब आपके पास ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के सबसे बड़े कंगाल आदमी हैं। ये सुनकर जमींदार को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को मारने लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मंगरू जमुना से कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि जब से मेरे गोदाम में आग लगी है तब से हमारी स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कहां से पैसों का जुगाड़ करूं। अगर आप मेरी बात मानो तो एक बार जमींदार के पास चले जाओ और उनसे कुछ पैसे ब्याज पर ले लो। आपको तो मालूम ही है कि वो जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं। और वैसे भी आपने तो उनके पास पहले काम किया हुआ है, तो शायद आपको मना भी ना करे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं एक बार जमींदार जी के पास जाता हूँ। मंगरू अपने गांव के जमींदार विक्रम के पास जाता है और कहता है, मालिक, आपको तो मालूम ही है, अचानक से मेरे गोदाम में आग लग गई थी जिसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ। अगर आपकी थोड़ी मेहरबानी हो जाती मुझ पर तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। बोलो मंगरू, आखिर क्या बात है? मालिक, वो दरअसल मुझे थोड़े से पैसे चाहिए ब्याज पर। क्या बात है, अब तुझे अपने मालिक याद आ रहे हैं। मालिक की बराबरी करने चला था ना तू, तो अब क्या हुआ? पता चल गया बराबरी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे तुझे। और वैसे भी उस समय तो तेरे बड़े पंख निकल आए थे। फिर क्या हुआ? मैंने तुझे कहा था ना, अगर तू जिंदगी भर मेरे तलवे चाटता रहेगा तो मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा। मालिक, मैंने कभी आपके तलवे नहीं चाटे। पहले मैं आपके पास मेहनत करता था तो मुझे उतने ही पैसे आप देते थे। और रही बात बराबरी करने की, तो हर इंसान चाहता है कि वो अपने जीवन में तरक्की करे और अपना छोटा मोटा रोजगार करे। तो इसमें गलत क्या है?
अगर तेरे जैसे गरीब लोग रोजगार करने चले गए तो हो गया काम, बन गए तुम लोग बिजनेसमैन। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया। विक्रम मंगरू के हालातों का मजाक बनाकर उसे वहां से भगा देता है। बेचारा हताश होकर घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक घायल गाय मिल जाती है, जिसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। हे भगवान, इस गाय को कितनी चोट लगी है। लगता है कि किसी बाइक वाले ने इसे टक्कर मार दी है, तभी तो इसके पैर में इतनी ज्यादा चोट लगी है। मुझे कुछ करना चाहिए। मंगरू तुरंत वहीं पास में पड़ी पानी की बोतल उठाता है और नदी से भरकर उस गाय के घाव को धोने लगता है। तभी वो गाय एक जादूगर का रूप ले लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं आज श्राप मुक्त हुआ हूँ। मुझे बहुत समय पहले किसी ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, तब से मैं गाय बनकर यहाँ वहां भटक रहा था। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी वजह से आप श्राप मुक्त हो गए। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो और मैं एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ, आखिर क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? मंगरू उसे अपनी सारी दिक्कत बताता है, जिसके बाद वो जादूगर उसे एक जादुई भुट्टा देता है और कहता है, तुम्हारे भुट्टे के गोदाम में आग लग गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें जादुई भुट्टा दे रहा हूँ। इस भुट्टे की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, साथ ही अपना नया रोजगार भी शुरू कर सकते हो, जिसमें हमेशा तुम्हें सफलता ही मिलेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ मंगरू, मैं जब भी किसी की मदद करता हूं तो सच्चे दिल से करता हूं। अच्छा, मेरा जाने का वक्त हो गया है। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोलकर वो जादूगर वहां से चला जाता है। तो वहीं मंगरू जादुई भुट्टा लेकर अपने घर आ जाता है। देखते ही देखते मंगरू फिर से अपने भुट्टे का रोजगार शुरू कर देता है। वो एक नहीं बल्कि 3-4 भुट्टे के गोदाम बना लेता है। उसकी ये तरक्की देखकर विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आता है। धीरे धीरे विक्रम को मंगरू से बहुत ही ज्यादा नफरत हो रही थी। आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसके गोदाम को तो मैंने आग लगा दी थी, इसके बावजूद इसने गोदाम खोल लिया। आखिर ये सब कैसे हुआ? तभी वहां पर विक्रम की पत्नी देवयानी आती है और देवयानी विक्रम से कहती है, अरे आप कितना भी बुरा क्यों ना सोच ले मंगरू का, लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। आप जितना मन करे उतना कोशिश कर लीजिए, लेकिन मंगरू का आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारा काम है घर संभालना, तो चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अंदर चली जाऊंगी, लेकिन जब बाद में पूरी दुनिया को आपकी हकीकत पता चलेगी, तब किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? अरे मेरा नाम विक्रम है, विक्रम। इस गांव का जमींदार हूँ मैं, और मेरा जब दिल करे जब चाहे वो कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ मंगरू धीरे धीरे अपनी तरक्की की राह की ओर बढ़ चुका था। गोदाम के साथ साथ मंगरू ने अपने घर को भी काफी सुंदर बना लिया था। मंगरू के घर के बाहर उसकी एक चमचमाती हुई सुंदर सी गाड़ी भी खड़ी थी। मंगरू की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग खुश थे, तो वहीं कुछ लोगों के मन में जलन की भावनाएं भी थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक रात मंगरू अपने पूरे परिवार के साथ सो रहा था, तो वहीं विक्रम मौका देखकर अपने कुछ आदमियों के साथ मंगरू के गोदाम में फिर से आग लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हादसा उल्टा विक्रम के साथ ही हो जाता है। विक्रम उस गोदाम में फंस जाता है। जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि मंगरू के गोदाम में आग लग गई है, वो लोग फिर से मंगरू को बुलाकर लाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बाहर बाहर मेरे गोदाम में आग कैसे लग रही है? तभी वहाँ पर देवयानी आती है और देवयानी मंगरू से कहती है, मंगरू, इस गोदाम में मेरे पति फंसे हुए हैं। उन्होंने ही तुम्हारे गोदाम में आग लगाने की कोशिश की। उन्हें कैसे भी बचा लो मंगरू। गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे विक्रम का हाथ है। मंगरू भागता हुआ अपने जादुई भुट्टे के पास जाता है
और जादुई भुट्टे से विक्रम को बचाने के लिए कहता है। जादुई भुट्टा तुरंत गोदाम की आग को बुझाकर विक्रम को सही सलामत गोदाम से बाहर ले आता है और मंगरू के जले हुए गोदाम को भी ठीक कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद विक्रम को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी विक्रम मंगरू से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मंगरू, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मैं बच पाया हूँ। अगर आज तुमने मुझे बचाया ना होता तो शायद मैं आज इस गोदाम में जलकर राख हो जाता। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे जीवन दान मिला है, मुझे माफ कर दो। मालिक, मैं तो आपको माफ कर दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप कभी भी किसी गरीब के साथ बुरा नहीं करोगे। इस दुनिया में सबको कमाने का अधिकार है, सबको जीवन में तरक्की करने का अधिकार है। फिर हम कौन होते हैं उनकी तरक्की में बाधा बनने वाले। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, हमेशा ईमानदारी की राह पर चलकर ही आगे बढ़ूंगा। इस तरह से विक्रम सबके सामने मंगरू से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। मंगरू भी विक्रम को माफ कर देता है, जिसके बाद से गांव वालों के सामने मंगरू की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मंगरू फिर से एक नई शुरुआत करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। राम की माँ कौशल्या अक्सर बीमार रहा करती थी। राम अपनी माँ का इलाज करवा कर थक चुका था, लेकिन उसकी माँ की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर भी राम की माँ की बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे, जिस वजह से राम अक्सर परेशान और दुखी रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राम सुबह सुबह माता रानी के मंदिर जाता है और माता रानी से अपनी माँ की सलामती की दुआ करता है। हे माता रानी, आप कोई चमत्कार करके मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं अपनी माँ की तबीयत से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो चुका हूँ। मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। आप कैसे भी मेरी माँ को ठीक कर दो। इतना बोलकर राम अपने काम पर निकल जाता है। राम दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और वो इसी से अपना घर चलाया करता था। दोपहर के समय राम एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहां पर एक रीमा नाम की लड़की आती है। रीमा जो कि राम से बहुत प्यार किया करती थी। राम भी रीमा से बहुत प्यार करता था। तभी रीमा राम से कहती है, राम, आखिर तुम कब मुझसे शादी करोगे? मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। रीमा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि मेरे घर के आर्थिक हालात कैसे हैं और इन हालातों में मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन राम, शादी करना तो बहुत जरूरी है। मेरे घर वाले कभी तुम्हारे घर की परिस्थिति को नहीं समझेंगे। तुम कैसे भी करके मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। रीमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अभी मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर पाऊं। क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से घर में रहने के लिए तैयार हो? क्या तुम दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले एक लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी बीमार माँ की सेवा करने को तैयार हो? घर में राशन न होने पर नमक रोटी खाने को तैयार हो? हाँ राम, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। रीमा की बात सुनने के बाद राम समझ जाता है कि रीमा ही उसकी सच्ची जीवन साथी है और राम तुरंत रीमा को मंदिर ले जाता है और वहां रीमा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। घर आने के बाद बीमार कौशल्या राम के साथ रीमा को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, मुझे नहीं पता बेटा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुझे इस तरह से शादी करनी पड़ी, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अगर तूने शादी कर भी ली है तो जरूर कोई वैसी बात होगी। हाँ माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी शादी करूंगा। दरअसल माँ, रीमा के घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे और वो जोर जबरदस्ती से उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। इसलिए रीमा परेशान होकर मेरे पास आई और फिर हमने ये सब कर लिया। कौशल्या रीमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रीमा रसोई में जाती है और वो देखती है कि रसोई में राशन खत्म हो चुका है। तभी रीमा राम से कहती है, राम, अगर बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बताओ, क्या कहना है तुमको? मैं कह रही थी कि घर के खर्चों को देखते हुए अगर मैं भी बाहर कोई काम करूँ तो? लेकिन तुम्हें तो पता ही है माँ की तबीयत का। अगर हम दोनों बाहर रहेंगे और अचानक से माँ की तबीयत को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। वैसे तुमने कौन सा काम करने का सोचा है?
राम, मैं सोच रही थी कि मैं बाजार में थोड़ी बहुत सब्जियां बेचना शुरू कर दूं, क्योंकि अपना रोजगार करने में ही फायदा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, करता हूँ इसका जुगाड़ में। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर थोड़े बहुत पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पैसे जोड़कर दोनों सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां उठाकर ले आते हैं, जैसे कटहल, प्याज और भिंडी। ऐसे ही अब रीमा बाजार में सब्जियां बेच रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत एक सब्जी वाले के पास जाती है और कहती है, बेटा, भगवान के लिए मुझे थोड़ी बहुत सब्जियां दे दे। मेरे घर में पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत सब्जियां दे दे बेटा। अरे निकल यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? दोबारा अपनी ये गंदी शक्ल मेरे सामने लेकर मत आना। इस बाजार में और भी लोग हैं, वहां जाकर तुम्हें जो मांगना है मांगो। वो सब्जी वाला गुस्से में उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा देता है। तभी बेचारी बूढ़ी औरत रीमा के पास जाती है और रीमा से कहती है, बेटा, मुझे थोड़ी सी सब्जियां दे दे। मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है कि मैं तुझे सब्जी के बदले में पैसे दे पाऊं। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपको थोड़ी बहुत सब्जियां दे देती हूँ। रीमा उस औरत को थोड़ी बहुत सब्जियां दे देती है, जिसके बाद वो औरत रीमा से कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटा, मेरे पास तुझे कुछ देने के लिए भी नहीं है, लेकिन मैं बदले में तुझे बहुत सारा आशीर्वाद और ये थोड़े बहुत कटहल के बीज दे रही हूँ। इन कटहल के बीज को तू अपने खेत में बो देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बाकी आपको आगे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। वो बूढ़ी औरत रीमा को खूब सारा आशीर्वाद देकर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन रीमा अपने पति से कहती है, अरे राम, ये मेरे पास कुछ कटहल के बीज है। मुझे बाजार में कम्मा ने दिया था। मैं सोच रही हूँ कि इसे हम अपने खेत में बो देते हैं और जब कटहल हो जाएंगे तब मैं इन्हें बाजार में बेच दूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है रीमा, लाओ मुझे वो बीज दे दो, मैं खेत में इन्हें बो देता हूँ। दोनों पति पत्नी मिलकर कटहल के बीज को खेत में ले जाते हैं और वहां जाकर बीज को खेत में बो देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद खेत में बहुत सारे कटहल उगाते हैं। रीमा और राम दोनों बहुत ही कम समय में कटहल की उपजाऊ को देखकर हैरान थे। तभी रीमा को 2 मुंह वाला कटहल नजर आता है। उस कटहल को देखकर रीमा राम से कहती है, अरे राम, ये देखो, इस कटहल के तो 2 मुंह हैं और ये कटहल दिखने में कितना अनोखा है। ऐसा कटहल तो मैं पहली बार देख रही हूँ। रीमा के इतना बोलते ही वो कटहल रीमा से कहता है, हाँ हाँ, मैं तो अनोखा ही हूँ, क्योंकि मुझे अनोखी चीजों के लिए ही बनाया गया है। मैं एक जादुई कटहल हूँ। क्या जादुई कटहल? मुझे लगता है कि ये गलती से हमारे खेत में आ गए हैं। नहीं नहीं रीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक जादुई कटहल हूँ। मैं तुम्हें मिला हूँ तो इसके पीछे जरूर तुम्हारी कोई अच्छाई ही रही होगी। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। घबराओ नहीं रीमा, मैं एक जादुई कटहल हूँ और मुझे तुम्हारी अच्छाई देखकर ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। अब हर समय हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तुम बस मुझे पुकार लेना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भले ये कटहल के रूप में ही, लेकिन भगवान ने हमारी पुकार सुन ही ली। भगवान भी हमारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तो ये सब हो रहा है। रीमा और राम दोनों उस जादुई 2 मुंह वाले कटहल को लेकर घर आ जाते हैं। ऐसे ही अचानक से राम की मां कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। राम कौशल्या को लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर फिर से कौशल्या को भर्ती कर लेते हैं। कौशल्या की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। राम रोता हुआ जादुई कटहल के पास आता है और कहता है, हे जादुई कटहल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या तुम मेरी माँ को ठीक कर सकते हो? घबराओ नहीं राम, मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है। जादुई कटहल अपने मुंह से एक जड़ी बूटी निकालता है और वो जड़ी बूटी राम को देते हुए कहता है, राम, ये जड़ी बूटी अपनी माँ को खिला देना। जड़ी बूटी खाने के तुरंत बाद तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राम वो जड़ी बूटी लेकर अस्पताल जाता है और अपनी माँ को वो जड़ी बूटी खिला देता है। जड़ी बूटी खाने के बाद राम की माँ एकदम से ठीक हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह से ठीक होता हुआ देखकर राम बहुत खुश होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक हो गई माँ, वरना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब मैं बहुत खुश हूं कि मेरी माँ सही सलामत है। हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से राम अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद राम और रीमा दोनों देखते हैं कि घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई हो रखी है। यहाँ तक कि खाना भी बनकर तैयार था। ये सब देखकर दोनों हैरान थे। राम, हम दोनों तो अस्पताल में थे, आखिर ये घर का काम किसने किया? मुझे क्या पता, हम तो 2 दिन से अस्पताल में ही थे। फिर ये घर की सफाई हो रही है, खाना बन,
ये सब क्या है? तभी उड़ता हुआ जादुई 2 मुंह वाला कटहल आता है और वो राम और रीमा से कहता है, घबराओ नहीं राम, ये सारी सफाई मैंने की है और ये खाना भी मैंने ही बनाया है। मैंने कहा है ना कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो अब से तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कटहल हमेशा राम और रीमा की मदद करता।